हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों का भी जिक्र किया। कहा, इससे किसानों के लिए नए रास्ते खुले हैं। इस दौरान पीएम ने कहा कि इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए बल्कि उन्हें नए अधिकार मिले, नए अवसर मिले। पीएम बोले कि कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में प्रावधान है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज चौथा दिन है। किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा और पंजाब की सीमा के बीच बड़ी तल्खी को लेकर कहा कि पंजाब के सीएम को इतना अहम नहीं करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब ने हमेशा से हरियाणा के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। पंजाब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक नहीं मानता और हरियाणा को एसवाईएल का निर्माण नहीं करने देता। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि यही कारण है कि पंजाब का किसान खाद के लिए हरियाणा की तरफ रुख कर रहा है। वो बोले कि दिल्ली कूच कर रहे किसान नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। सीएम मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल हिसार पिछड़ा वर्ग आभार और अभिनंदन समारोह में पहुंचे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। कहा, पंजाब के सीएम ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं ऐसी भाषा का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करता। सिंघू बॉर्डर पर चल रही किसानों की बैठक खत्म हो गई। किसान संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी कि किसान अब दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर से बुराड़ी के निराकारी समागम मैदान नहीं जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को किसानों से अपील की थी कि किसान सिंधु बॉर्डर से हट जाएं और बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में चले जाएं। किसानों का प्रदर्शन लगातार 3 दिन से जारी है। चौथे दिन भी किसान दिल्ली कूच के लिए डटे हुए। किसानों को बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिली, लेकिन किसान बुराड़ी नहीं जाना चाहते। किसान कह रहे हैं कि बुराड़ी जाकर उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी, उनके लिए बुराड़ी जेल जाने के बराबर है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज चौथा दिन है। बड़ी संख्या में किसान टीकरी बॉर्डर पर डटे हैं। लगभग 10 किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लगी है। उधर नगर परिषद द्वारा पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। टीकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि हरियाणा के अलग अलग जगहों से किसान पहुंचने शुरू हुए। पंजाब और हरियाणा के किसान अब दिल्ली की सीमा पर पहुंच चुके हैं। इन किसानों को अब हरियाणा और दिल्ली के किसानों का भी समर्थन मिलने लगा है। गोहाना से दिल्ली किसानों की मदद के लिए जा रहे किसानों ने बताया कि पंजाब के किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब से आ सकते हैं। सीएम के मुख्य सचिव अभिमन्यु ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के झूठ का पर्दाफाश किया। बता दें, उन्होंने ट्वीट कर पंजाब के सीएम को गई कॉल की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि आपके निजी कर्मचारियों ने आपको आधिकारिक क्षमता में बने मुख्यमंत्रियों के फोन के बारे में जानकारी नहीं दी। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार किसान और जवान डटे हुए हैं। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। दरअसल श्रीनगर से आने वाले सेब के ट्रकों को दिल्ली के आजादपुर मंडी में जाने के लिए काफी समय लग रहा है, जिसके कारण सेब खराब हो रहे हैं। बता दें कि एक ट्रक को 24 घंटे के भीतर मंडी पहुंचना होता है, नहीं तो फल खराब होने लगते हैं। ऐसे में अब ट्रक ड्राइवरों की मुसीबत बढ़ती जा रही है, क्योंकि बॉर्डर पर लगा जाम होने के कारण उन्हें दिल्ली जाने के लिए 48 घंटे लग रहे हैं।
वह दिल्ली के आजादपुर मंडी की ओर जाने वाले सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं, जिसके कारण सब्जियों को नुकसान भी पहुंच रहा है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर के सामने बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे दिल्ली और अन्य राज्यों से आने वाले फल और सब्जी का आयात रुक गया है। सब्जियों के भाव में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। करीब 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इजाफा दिख रहा है। सेब पहले 80 से 90 रुपए किलो जो बिकते थे वो 120 रुपए किलो हो गए हैं। दुकानदारों ने बताया पीछे से फल का आयात कम हो रहा है तो भाव बढ़ेगा ही। ग्राहकों का कहना है कि फल और सब्जियों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, जिससे खरीद करना मुश्किल हो गया है। अगर किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में सभी सब्जियां महंगी होने वाली हैं। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के प्रभारी का ऐलान। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को रेवाड़ी का चुनाव प्रभारी चुना गया। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को नियुक्त किया। सिरसा में गुरु नानक देव जी के 591वें प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन रानिया रोड स्थित गुरुद्वारा चिल्ला साहब से आरंभ हुआ। पालकी के आगे महिला पुरुष श्रद्धालु मार्ग पर सफाई करते हुए चल रहे थे। पालकी के पीछे संगत शब्द कीर्तन करते हुए चल रही थी। नगर कीर्तन के दौरान गतका पार्टी के सदस्यों ने शानदार करतबों का प्रदर्शन किया। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते नगर कीर्तन के रूट को सीमित किया गया था। कीर्तन में शामिल लोगों ने मास्क पहने थे। प्रसाद भी पैकिंग में दिया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा चिल्ला साहब से शुरू होकर सूरत गढ़िया बाजार, रोड़ी बाजार, शिव चौक होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुआ। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1967 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें बीते 24 घंटे में 30 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद प्रदेश में मौत का आंकड़ा 2375 पहुंच चुका है। एक दिन में 2421 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में बीते 24 घंटे में साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 668 मामले सामने आए। फरीदाबाद में 387, हिसार में 134, रोहतक में 96 और अंबाला में 29, रेवाड़ी में 72 नए केस दिखे। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिरसा में कोरोना से 59 साल की महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके साथ ही सिरसा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 108 हो गई। सिरसा में अब तक कुल 7280 कोरोना संक्रमितों की संख्या जा पहुंची है। स्वस्थ होने वालों लोगों की संख्या 6756 है। जैसे जैसे कोरोना वायरस देश और प्रदेश में कहर बरपा रहा है, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग भी इससे निपटने के लिए अपनी कमर कस रहा है। पटौदी में स्वास्थ्य विभाग ने कस्बे में लगी अस्थायी गर्म कपड़ों के मार्केट में कोरोना रैपिड टेस्ट किए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा जिला स्तर पर सैंपलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना सैंपलिंग दिवस पर 2 से 2500 लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भी कोरोना सैंपल अभियान जोर शोर से चलाया गया।
पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना के सैंपल ले रही हैं। फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मोबाइल वैन के जरिए शहर के विभिन्न चौराहों पर लोगों के सैंपल लिए गए। गोवाना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड वाइज रैंडम कोरोना टेस्ट की शुरुआत की। जिस भी वार्ड में कोरोना पॉजिटिव सूचना मिलती है, स्वास्थ्य विभाग वहीं से टेस्ट की शुरुआत पूरी कॉलोनी के लिए करता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर के माध्यम से घर घर टेस्ट कराने की सूचना भी वार्ड के लोगों को दी गई है। वहीं खांसी जुकाम के लक्षण वाले लोग खुद आकर टेस्ट करा रहे हैं। एक तरफ जहां मास्क को लेकर अलग अलग राज्य भारी जुर्माना वसूल रहे हैं, वहीं जाखल में कोविड-19 के नियमों के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं और स्थानीय प्रशासन भी इसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे रहा। प्रदेश के गृह मंत्री ने बिना मास्क वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन आदेश भी मात्र कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। लोग चालान से बचने के लिए पुलिस के सामने जरूर मास्क पहन लेते हैं, लेकिन बाद में हटा देते हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क टैब देने की योजना बनाई है, लेकिन ये टैब 12वीं कक्षा के बाद वापस स्कूल को सौंपना होगा। टैब देने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है। पुस्तकालय की तर्ज पर इस योजना में ये टैब विभाग की संपत्ति होगी, जिसे विद्यार्थी को उपलब्ध करवाया जाएगा। फतेहाबाद में एक तेज रफ्तार कार का संतुलन होकर हाईवे पर पलट गया। हादसे में कार सवार युवक के मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यमुनानगर में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पुलिस और आरटीओ विभाग के अधिकारियों की रेकी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। विभाग के अधिकारी जहां भी ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाने जाते, उससे पहले ये वाहन चालकों के पास व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश आ जाता और वो रास्ता बदल देते। पुलिस ने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में अकरम नामक शख्स को अरेस्ट किया। सिरसा जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां चरम पर। नागरिक अस्पताल में समाज कल्याण विभाग के से मिले 54 वॉलंटियर्स को 2 ग्रुपों में प्रशिक्षित किया गया। वहीं जिन लोगों को उपचार की जरूरत होगी, उन्हें अस्पताल तक लाने की जिम्मेवारी भी इन वॉलंटियर्स की होगी। इससे पहले जिले के सभी पीएचसी और सीएचसी में चिकित्सक भी आमजन को नशा त्यागने के लिए जागरूक कर रहे हैं। भिवानी के दिनोद गांव में एक युवक की शव पेट से लटका हुआ मिला। युवक की पहचान सांडवा गांव निवासी जमुद्दीन के रूप में हुई है। मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी मिला। मृतक की पत्नी सरोज ने बताया कि उसके पति दिनोद गांव में किसी से पैसे लेने के लिए गया था। मृतक के परिजनों ने आशंका जताई कि मृतक को मारकर पेड़ पर लटकाया गया है। बल्लभगढ़ में पुलिस ने 2 बच्चों को बस स्टैंड से बरामद कर परिजनों को सौंपा। दरअसल पुलिस को ये दोनों बच्चे बस स्टैंड पर रोते मिले थे। बच्चों ने बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए थे, जिसके बाद वो गलती से फरीदाबाद पहुंच गए। जब पुलिस ने इनसे संपर्क किया तो बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया गया। सोना के खरोदा गांव में शादी समारोह के दौरान फायरिंग करने वाले आरोपी की पहचान पुलिस ने कर ली है। पुलिस ने आरोपी की पहचान शादी में बनाए गए वीडियो के आधार पर की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ धारा 360 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोली चलने के बाद घायल हुई 4 बच्ची और एक महिला के इलाज के लिए सोना से गुरुग्राम के लिए रेफर किया गया था। करनाल में रामनगर के कछवा रोड पर बने पावर हाउस के ट्रांसफार्मरों में शनिवार देर रात भयंकर आग लग गई।
चश्मदीदों के मुताबिक घटना के वक्त पावर हाउस में कुछ कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन वक्त रहते सभी बाहर निकल आए। पावर हाउस में लगी आग पर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। फिलहाल शुरुआती जांच में आग लगने की वजहों को शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। फिलहाल यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।